जैसे ही इंसानों को खाने वाला भयानक राक्षस आने ही वाला था, सभी बच्चों ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारकर आरव को ढक दिया। फिर तुरंत दौड़कर अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। वाकई में वो डरावना प्रिंसिपल का राक्षस ठीक समय पर आ पहुंचा। सभी छात्र डर के मारे एकदम चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज निकालने की। तभी सोनम नाम की एक लड़की आगे आई और उस यूनिफॉर्म के ढेर की तरफ इशारा कर दिया। इस बार सबको लगा कि आरव अब फंस गया। प्रिंसिपल गुस्से में आग बूला होकर उस तरफ बढ़ा और उसे उठाने ही वाला था कि सोनम जोर से बोल उठी, सर, आरव को नींद में चलने की बीमारी है। वो तो पूरे 8 घंटे से मैदान में ही लेटा हुआ है। प्रिंसिपल ने सुना तो उसका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया, क्योंकि उसे याद आया कि छिपकली वाली घटना तो अभी 3 घंटे पहले ही हुई। समय के हिसाब से देखा जाए तो आरव तो पहले से वहाँ था, इसका मतलब वो दोषी नहीं हो सका। बाकी छात्रों ने भी कहा, सर सच में आरव तो यहीं सो रहा था। आरव ने भी सोते जाते अंदाज में आंखें मलते हुए कहा, सर हुआ क्या है? अब प्रिंसिपल गुस्से से जल रहा था, लेकिन कोई सबूत नहीं था तो चुप रहना पड़ा। तभी एक पोनीटेल वाली लड़की नैना पर उसकी नजर पड़ी, क्योंकि प्रिंसिपल को जिंदगी में सबसे ज्यादा चिढ़ पोनीटेल वाली लड़कियों से थी। उसने बिना कुछ बोले नैना की चोटी पकड़ ली और मैदान में उसे घुमा घुमाकर चक्कर लगाने लगा। 39, 40, फिर पूरे 49 चक्कर लगाने के बाद प्रिंसिपल ने उसे स्कूल की बाउंड्री के पार उछालकर फेंक दिया। अब उसने पारुल को मंच पर बुला लिया और चिल्लाकर कहा, तू ही है जिसने मेरा केक चुराया है। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आरव आगे आ गया और पारुल को बचाने के लिए खुद को सामने कर दिया। उसने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन केक की खुशबू फिर भी हवा में फैल गई। प्रिंसिपल ने सूंघा और कहा, हाँ यही है वो चोरी किया हुआ केक। अब आरव ने चुपचाप कह दिया, सर हाँ मैंने ही खा लिया था। प्रिंसिपल ने तुरंत आदेश दिया, 6 मंजिला केक लाया जाए। उसने पारुल से कहा, अगर तू 10 मिनट में पूरा खा गई तो आरव को कोई सजा नहीं मिलेगी। आजादी पाने के लिए पारुल ने झटपट खाना शुरू किया। नीचे खड़े छात्र चिल्लाने लगे, चल पारुल तू कर सकती है। लेकिन जैसे ही पारुल ने 8 मिनट में सारा केक खा लिया, प्रिंसिपल का चेहरा बिगड़ गया। वो गुस्से में आकर बोला, नहीं अब भी सजा मिलेगी। तभी पारुल चिल्लाई, आपने वादा किया था। बाकी छात्रों ने भी मिलकर विरोध किया। अब गुस्से से तिलमिलाकर प्रिंसिपल ने बनाया एक भयानक काला कमरा और चेतावनी दी, जो नहीं मानेगा उसे इसमें बंद कर दूंगा। सभी छात्र डेस्क पर चढ़कर बोले, सिर्फ एक ही कमरा है, इतने सारे बच्चों को कैसे बंद करोगे? प्रिंसिपल ने एक बार घुमा दी अपनी उंगली और देखते ही देखते मैदान में दर्जनों काले कमरे उभर आए। सभी छात्र डरकर टेबल के नीचे छिप गए। अब लगने लगा कि प्रिंसिपल जीतने वाला है, लेकिन तभी सोनम ने अपनी दिमागी शक्ति, इच्छा बल से बगल की लोहे की जंजीरों को नियंत्रित किया। वो जंजीरें एक भयंकर लोहे का राक्षस बन गईं और सारी काली कोठरियों को तोड़ डाला। फिर सोनम ने और ताकत लगाई और प्रिंसिपल के बालों से पोनीटेल बनाकर उसे हवा में टांग दिया। ये सब देख प्रिंसिपल इतना डर गया कि स्कूल से भाग खड़ा हुआ। अब सभी बच्चे आजाद थे ना कोई